चलिए भी शुरुआत करते हैं। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है ना। तो आपका जो यूपीएससी में जो मेन क्वेश्चंस हैं, इनसे आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, है ना। मिलते ही मिलते हैं, 3 से 3 भी 4 भी मिल जाते हैं। तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, ट्रेन का और बोर्ड का, तो इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ जाएंगे और कॉन्सेप्चुअली आप अच्छे होने चाहिए, तभी ये बात आपको क्लैरिटी में बनेगी। अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं, है ना। और एक्चुअली मुद्दा क्या होता है ना, ट्राई भी आप तभी कर सकते हैं जब आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस पहले क्वेश्चन को आप समझो और जरा जानो कैसे करोगे आप। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 13.5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है आपको। सबसे पहले केस में उसकी जो स्पीड है वो 20 है, और दूसरे केस में जो उसकी स्पीड है वो है 24। सबसे पहला काम आपका स्पीड का रेशो बनाना है आपको। इसे आप कर सकते हैं। तो 4 पंजे 20, 4 6 24, ये स्पीड का रेशो आ गया। तो टाइम का रेशो क्या होगा, 6:5 का। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। सबसे पहले स्पीड का रेशो बनाना है, और आपको पता है स्पीड का उल्टा होता है टाइम। ठीक है, इसके बाद आपको हमेशा टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो एक आ गया 1 यूनिट। अब इस बात को समझना है कि पहले केस में वो 13 मिनट क्या हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है, और दूसरे केस में वो 13.5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। जब भी लेट और अर्ली की बात होती है तो टाइम ऐड होता है। टाइम ऐड होता है मतलब क्या, 13.5 मिनट, 13.5 मिनट ऐड होगा तो ये हो जाएगा 27 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 27 मिनट आ गई है। ओके, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 27 मिनट आ गई है तो आप अगर 6 में गुणा कर देंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, रियल टाइम आ जाएगा यहाँ पे पहुंचने का। तो 6:27 ये मिनट में वो पहुंचा होगा जब उसकी स्पीड क्या थी, 20। तो कोई 20 की स्पीड से अगर इतने टाइम चलेगा तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब 20 की स्पीड है और टाइम आप निकाल पा रहे हैं 6:27, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 120 × 27, है ना। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12×7=84, ओ सॉरी, 12×7=84 तो 4, है ना। और 12×2=24, और 8 आपको करना है तो 32। एक सेकेंड, ये मिनट में भी था ना, तो इसको 60 से ही भाग करना था, एक गड़बड़ हो गई। मिनट था ना ये, तो यहीं पे आप 60 से इसको भाग कर दो। मिनट को मैं घंटों में तो बदलना पड़ेगा। तो 20 से 3 और 3 से 2 बार कट जाएगा, और 2 से आप इसे करेंगे तो 54 सॉरी 54 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, स्पीड का रेशो बनाएंगे। स्पीड का रेशो बन गया तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। टाइम में हमेशा डिफरेंस लेना है। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि लेट यहाँ भी लेट हो रहा है, यहाँ पे अर्ली हो रहा है, पहले पहुंच रहा है, तो आपका ये टाइम एडअप हो जाएगा। ठीक है ना। अगर लेट और एक तरफ लेट है एक तरफ अर्ली है तो टाइम एडअप होता है। अगर एक तरफ लेट और एक तरफ दूसरी तरफ भी लेट है तो टाइम माइनस होता है, और दोनों तरफ अर्ली है तो भी टाइम माइनस होता है। अपोजिट होते हैं तो टाइम क्या होता है, माइनस प्लस होता है। 1 की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई करी, ये आपका टाइम मिनट्स में आया था, आपको घंटों में बदलना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो आंसर आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, पर आवर नहीं, 54 किलोमीटर, है ना। आंसर इधर से भी आ जाएगा, बट हम ठीक है इधर से कर लेते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। एक ट्रेन 136 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। वह अपनी आधी लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को, जो कि उल्टी दिशा में 44 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 6 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। तो ट्रेन का एक फंडा समझिए। ट्रेन मान लीजिए ये है, और एक ट्रेन इधर से आ रही है ना। इसकी रफ्तार है 136 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो रफ्तार है वो है 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आधी लंबाई की है ये, तो अगर मैं इसको 2L मान लेता हूँ तो ये L की होगी। ठीक है, और कितने सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो उनकी स्पीड एडअप हो जाएगी। तो इनकी स्पीड एडअप होकर हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 180 किलोमीटर पर आवर से 6 सेकंड आपको दौड़ाना है। तो 180 को आप 5/18 कर लीजिए,
और इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आएगा ये क्या आएगी, लेंथ आएगी, और जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ का सम आता है। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं अपने सामने, ये दोनों की लेंथ का सम है। अब आपने एक को 2L मान रखा है, एक को L, तो ये बेसिकली 3L की वैल्यू, मैं रिपीट कर देता हूँ। दो ट्रेन अपोजिट हैं तो रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी वो जुड़ के आ जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो 6 सेकंड का टाइम है तो 180 को चेंज करना पड़ेगा 5/18 में, और 6 सेकंड दौड़ाना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, चाहे सीधे डायरेक्शन में करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में करें, ये इनकी लेंथ आएगी। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 3 से 2 टाइम्स 18 से 10 बार, तो एल की वैल्यू आ गई 100। मतलब इस वाली ट्रेन की लेंथ 100 है और इसकी 200 है। ओके, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। अगर एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी 45 सेकंड में पार करती है, तो ये बात इसकी हो रही है। अब ये जो ट्रेन थी आपकी 200 वाली, 200 मीटर वाली, जो 136 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी, ये किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर जा रही है, 45 सेकंड्स में। तो टाइम ले रही है यहाँ पे 45 सेकंड। तो आप इस ट्रेन को इस स्पीड से 45 सेकंड रन करा दीजिए। बस 136 को 5/18 करना मत भूलिएगा, और आप 45 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, 2 से आप इसे कर सकते हैं 68। तो 5 की गुणा कर लीजिए चाहे तो, या फिर 25 की गुणा कर दीजिए। 5 की कर लेता हूँ, 5 8 40, 4, 5 34 34 और गुणा 5। इसकी और कर लेता हूँ, 5 चौक 20, तो ओके 1700 आ गई ना। तो 1700 जो लेंथ आई होगी, क्योंकि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा है, तो ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आ गई, और जिसमें से ट्रेन 200 की है, तो प्लेटफॉर्म कितने का होगा बताइए, 1500 का। तो आपको जो राइट आंसर आ गया 1500 आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला कंसर्न आपको निकलवाएगा ट्रेन की लेंथ, लंबाई, दोनों की क्या लंबाई है, फिर उसी पहली वाली ट्रेन की ही बात कर रहा है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये तरीका होगा करने का। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, पेपर का वाला क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। एक नाव 28 घंटे में 140 धारा के विपरीत जा सकती है। देखिए, धारा के विपरीत को आप बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एक स्पीड होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 140 को आप 28 से डिवाइड कर सकते हैं, 14 से 10 बार, 14 से 2 बार, तो ये आ गई आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे स्ट्रीम आ गई। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। तो 203 किलोमीटर उसने 29 घंटे में डन किया। 29 से इसको काट लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 7 टाइम्स। तो ये आ गई आपकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास डाउन भी है, आपके पास अप भी है। क्वेश्चन पूछ रहा है शांत पानी में नाव की चाल। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, बोट एंड स्ट्रीम का फंडा आपको आना चाहिए। शांत होती है एक्स, एक्स का फॉर्मूला होता है डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये स्ट्रीम की स्पीड पूछता है या धारा की चाल पूछता तो फॉर्मूला होता है डाउन माइनस अप बाई 2। बट हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये बताइए 7 प्लस 5/2, तो 12/2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो राइट आंसर बनेगा वो 6 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ओके, डन है बात। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए कि अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, तब आप आगे काम को कर सकते हैं। इसको पढ़े। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है और 208 किलोमीटर प्रति की स्पीड से बी की ओर बढ़ती है। 45 मिनट बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से चलती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाली ट्रेन की स्पीड है 208 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ वाली ट्रेन की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, पहली बात तो ये कि 45 मिनट बाद इस दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू करा है। अगर ये ए थी और ए बी थी, तो इसका मतलब आपको पहले 45 मिनट इसको चलाना पड़ेगा, इस वाली ट्रेन को, है ना। तो पहले इसको 45 किलोमीटर चला लेते हैं। 208 की स्पीड है, 45 मिनट को मैं घंटों में बदल लेता हूँ। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से इसको कट कर लेता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 156 किलोमीटर
ये ऑलरेडी ही जा चुकी होगी। ठीक है, बात क्लियर हुई। और एक और चीज इसने दे रखी है कि जो स्टेशन के बीच की दूरी है वो कितनी है, 855 किलोमीटर, जिसमें से 156 ही जा चुकी। ठीक है, अगर 156 ये जा चुकी तो अभी कितना बचा हुआ है, 855 में से 156 आप माइनस कर सकते हैं। 15 में से 6 गए 9, 14 में से 5 गए 9, और 7 में से 1 गए कितने, 6। तो अभी इसको 699 किलोमीटर अभी भी जाना है ना। माइनस एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, 9, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 14 माइनस 5 9, और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 6। ठीक है, अब ये वाली ट्रेन यहाँ पर 208 की स्पीड से आ गई है, और ये वाली ट्रेन तो है ही 25 की स्पीड से। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कुछ नहीं है, अब जब दोनों ट्रेन एक ही टाइम पर चलती हैं और अपोजिट होती हैं, तो अब यहाँ पर आप रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे पहले आप नहीं कर सकते। जब तक दोनों ट्रेन एक ही टाइम पर ना चले, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, जब तक आप रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो अब रिलेटिव स्पीड आपका हो जाएगा क्या, इन दोनों का एड अप हो जाएगा, तो जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 208 प्लस 25, तो 243 किलोमीटर, 233 सॉरी, 233 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी, और आपको इतना डिस्टेंस दौड़ाना है। तो 699 को 233 से दौड़वाना है, तो टाइम जो लगेगा वो 2 घंटे का लगेगा, क्योंकि 2 बार तो पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम लगा वो 2 घंटे का लगा, मतलब ये दोनों ट्रेन 2 घंटे में मिल गई होंगी। मान लेते हैं ये जगह पे मिल गई होंगी, है ना। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्टेशन ए से ट्रेन कितनी दूर पर मिलेंगी। अब स्टेशन ए से बात हो रही है, ए से, इस वाले से, है ना। तो यहाँ से 156 किलोमीटर तो ये पहले चली चुकी थी। अब 2 घंटे का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मीटिंग टाइम। तो 2 घंटे, ये जो 208 वाली है ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक, और 2 घंटे में ही ये भी यहाँ पहुंची होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 208 वाली ट्रेन को आपको 2 घंटे और दौड़ाना है। तो 2 घंटे अगर आप इसे दौड़ाएंगे तो 416 किलोमीटर हो जाएगा। 416 ये रहा, और 156 ये रहा। तो टोटल ए से डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 और 6 12, 5 और 6 और 1 7, 4 और 1 5। तो एक सेकेंड रुको, हाँ 416 ही आएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, बिल्कुल 2 या 3 बार, 3 बार कटेगा ये, सॉरी, 3 घंटे। तो ये 3 घंटे आएगा भाई, 3 बार कटेगा ना, थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी कभी। तो 3 बार कटेगा, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 8 16, 3 2 6। अब इनको जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 5 और 6 और 1 7, 6 और 1 7। तो ए से 772 किलोमीटर आना चाहिए, यही आएगा। 3 8 16, अरे 24 आएगा यार, क्या हो रहा है। चलो देखो, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो 208 से अगर कोई 3 घंटे चलेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 208 में होगी, तो ये आपका 624 आ जाएगा। तो 6 और 4 10, ये 8 आ जाएगा, और ये 780 किलोमीटर आ जाएगा। तो 780 किलोमीटर दूर जाकर ये एक दूसरे से मिलेंगे। मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले आपको, जिससे कि आपको एक और बार इस वाले क्वेश्चन में क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है ना। ओके, मैं एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुको। ये रहा सेम क्वेश्चन है, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से चली बी की तरफ, और इसकी स्पीड है 212 किलोमीटर पर आवर, है ना। और 45 मिनट बाद बी से चली 20 की स्पीड से एक ट्रेन, 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसको 45 मिनट दौड़ाना रहेगा, तो इसको दौड़ा लेते हैं 45 मिनट। वही 212, 45 बाई 60, 15 से 3, 15 से 4, 4 से इसको कट कर लेते हैं, 53 3 159। तो 159 किलोमीटर यहाँ तक डन हो चुकी डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है 855, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। तो 855 में से 159 आप माइनस कर दीजिए, 15 में से 9 गए 6, 14 में से 5 गए 9,
और 7 में से 1 गए, तो 696 आपकी यहाँ पे डिस्टेंस बची पड़ी है। ध्यान से देखिएगा आप। और ये जो ट्रेन है 212 यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे लगेगी आपकी रिलेटिव स्पीड 212 प्लस 20, जो कि हो जाती है 232। 232 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा एग्जैक्टली, तो 3 घंटे में मिलेंगी, राइट। तो 3 घंटे ये भी चली होगी और 3 घंटे ये वाली भी चली होगी, 20 वाली भी। क्वेश्चन पूछ रहा है तो ए से कितनी दूर मिली, तो 159 किलोमीटर तो यहाँ थे, और कोई 3 घंटे चलेगा 212 की स्पीड से, तो 636 किलोमीटर और चला होगा। तुम जोड़ दो, 9 और 6 15, 9, 795 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 795। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है ना, ये बात आपको समझनी है। तो इस चीज को ऐसे जानना है, ठीक है। ओके, चलो तो वहीं चलते हैं जहाँ पे थे, इसको पढ़ो। ये कर लोगे, अभी अभी आपने किया था। देखो, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 की स्पीड से जाता है, 17.5 मिनट लेट हो जाता है, 24 से जाता है तो पहले ही पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, कर लोगे। इसको देख लेते हैं, पढ़ो। क्वेश्चन, एक ट्रेन 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। अगर वही ट्रेन पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है। देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, समझेंगे, मान लो ये आदमी है, तो आदमी एक स्थिर चीज होती है। जबकि ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। लेकिन अगर वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर 121 मीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जब एल पार किया तो टाइम लगा 51 सेकेंड, लेकिन जब एल प्लस 121 मीटर पार किया तो टाइम लगा 62 सेकेंड। अब अगर आप इन दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखें तो एल तो दोनों में कॉमन है, एल तो दोनों में कॉमन है कि नहीं। तो इसको 51 सेकेंड लग रहे हैं, इसको 62, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 11 सेकेंड का। और एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है, 121 मीटर। तो अब मुझे बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आ जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है लंबाई बताओ। अब मुझे बताओ 11 की स्पीड आ गई, और अगर मैं इस कंडीशन को पकड़ लूं कि 11 की स्पीड से कोई ट्रेन 51 सेकंड तक चली एक आदमी को पार करने में, और जब किसी आदमी को पार करती है ट्रेन तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, तो 51 में 11 की गुणा कर दीजिए। तो 11 कम 11, 11 पे 55, 56, 561, तो ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 561 मीटर की लंबाई जो थी वो किसकी थी, ट्रेन की लंबाई थी। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, बात समझ पा रहे हैं। तो ये करना होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर में। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो क्लासेस का समझना होता है आपको। ये चीज़ें तो अब प्रैक्टिसिंग सेशन चल रहा है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिसिंग के लिए है, तो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो आप देख पा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसको देखते हैं। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 की स्पीड से जाता है, 14.5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह 24 की स्पीड से जाए तो साइकिल चलाता है तो 14.5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अभी आपने किया था क्वेश्चन, कर लेंगे, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। पहले केस में 20 की स्पीड है, दूसरे केस में 24 की स्पीड है। यहाँ से आप रेशो बना सकते हैं स्पीड का, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। टाइम का रेशो आएगा 6:5। यहाँ पे आप डिफरेंस लेंगे 1 का। अब मुझे बताइए पहले केस में 14.5 मिनट लेट और दूसरे में 14.5 मिनट पहले, तो ये 29 मिनट आ गया। 6 में 29 की गुणा कर लीजिए या बस लिख लीजिए, इतने मिनट में पहुंचे होंगे। और 20 की स्पीड से, अब 20 की स्पीड से 6 इंटू 29, और नीचे आपको 60 भी करना चाहिए क्योंकि घंटों में बदलना है, तो इतना किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 58 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो उसका स्कूल है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 58 किलोमीटर। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 142 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। वे अपनी आधी लंबाई वाली ट्रेन को, जो उल्टी दिशा में 38 की रफ्तार से आ रही है, 6 सेकंड में तुरंत पार कर जाती है। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था, मैं रिपीट करा देता हूँ।
142 की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है और एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है जो उसकी आधी लंबाई की है, 2L होगी तो L होगी, और उसकी स्पीड कितनी है, 38 किलोमीटर पर आवर, और टाइम ले रही है 6 सेकेंड का। इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 किलोमीटर की स्पीड आ जाएगी। उसको आप चेंज कर लीजिए 5/18 से और 6 सेकेंड दौड़ा दीजिए, तो 300 मीटर डिस्टेंस आ गई। 300 मीटर में ये भी होगी ये भी होगी, तो ये 3L की वैल्यू है, तो L की वैल्यू 100 आ गई। 100 आ गई तो ये 200 मीटर की आ गई और ये 100 मीटर की आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को, यह मतलब इस पहली वाली की ही बात हो रही है, तो पहली वाली ट्रेन जो 200 मीटर की है, ये प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इसकी स्पीड कितनी है बताइए, 142 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 142 से आपको 45 सेकंड दौड़ाना है, तो 142 इंटू 5/18 इंटू 45, 9 से 2, 9 से 5, 2 से इसे कट कर लेते हैं, 25 की गुणा 71 में होनी है ना। 25 से कम 25, 2 25 सत्ते कितने, तो 175 और 2 177, तो 1775 ये टोटल डिस्टेंस आई है दोनों ट्रेन की, जिसमें से ट्रेन कितनी है 200, तो 1575, क्योंकि 200 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो 1575। आपने अभी किया था, क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, डन है बात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय शांत जल में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चलाता है। शांत जल जो होता है उसको हम एक्स बोलते हैं, और 45.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी बोट चल पाती है। अगर नदी नदी होती है वाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको हम बोलते हैं ये दे रखिए 15.5 किलोमीटर पर आवर। अब तो उसे एक जगह एक नाव चलाने और वापस आने में 90 मिनट लगता है। देखो समझो, इसका मतलब जब गया होगा तो डाउन की स्पीड से गया होगा, और आया होगा तो अप की स्पीड से आया होगा, और टोटल जो टाइम आपको दे रखा है वो 90 मिनट का दे रखा है, जिसको आप 1.5 घंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात को समझना है कि बोट एंड स्ट्रीम में अगर कोई एक तरफ से डाउन से जाएगा एक तरफ से अप से आएगा, तो जितनी डिस्टेंस जाएगा उतनी आएगा। अब जो डाउन का जो मतलब होता है वो होता है एक्स प्लस वाई। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 और 15 60 होते हैं, तो ये आ जाएगा 61 किलोमीटर पर आवर। और अप होती है एक्स माइनस वाई, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। अब आप आने जाने की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एवरेज में जाने की 61 है, आने की 30 है, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो 2 इंटू 61 इंटू 30, नीचे आ जाएगा 61 प्लस 30। अब ये तो स्पीड आ गई, और इस स्पीड से आपने चलना है 1.5 आवर, तो इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ऊपर कितना आ गया आपका 60 इंटू 61, और नीचे आपका आ गया कितना 91, और ये आपका आ गया 1.5। पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो खत्म कर सकते हैं। ओके, कुछ हो सकता है क्या, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कुछ और, हाँ। अब ये जो डिस्टेंस आएगी आने जाने की डिस्टेंस आएगी, वैसे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 90 इंटू 61/91, है ना। तो आप इसका आधा और कर दीजिए, क्योंकि ये जाने की भी आएगी और ये आने की भी आएगी, और इसका हाफ और कर दीजिए। आप हाफ कर देंगे तो ये 45 आ जाएगी। आप सारा खेल ये है कि इसमें कैलकुलेशन को कैसे डील करें। या तो मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेशन निकाल लें, अगर मैं इसे 90 मान लूँ और इसे 60 मान लूँ तो आंसर आ जाएगा लगभग 30 के आसपास। लेकिन आंसर, चलो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों तो आंसर बिल्कुल हो सकते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 में 61 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 45 आ गया।
6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27। 2745। 2745 को मैं 91 से डिवाइड करूंगा, 3 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ये, हाँ तो बिल्कुल 0 पॉइंट, फिर आप 0 लगा लेंगे तो एक बार, तो 30 पॉइंट, तो आप इसको लगभग क्या लिख सकते हैं 31, क्या आंसर दे सकते हैं 31। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर तो आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, बट इसने लमसम में आंसर दे रखा है, दैट विल बी 31, राइट। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, आने जाने का मुद्दा आपको समझना है, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। जिनको डाउन बोर्ड एंड स्ट्रीम अगर नहीं आती है तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी कठिन हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत का विषय है नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बोलूंगा, पेपर का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करना है तो मुद्दा है, ठीक है। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिना ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है 204 की स्पीड से बी की ओर, 45 मिनट बाद, सेम क्वेश्चन है अभी आपने किया था, आप डील कर सकते हैं, कर लीजिएगा। एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है और 86 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आती है। दिल्ली से अमृतसर जा रही है, दिल्ली से अमृतसर जाती किस स्पीड से है 84 किलोमीटर पर आवर से, और आती किस स्पीड से है 86 किलोमीटर पर आवर से। अगर इसे पूरी यात्रा में 170 घंटे का समय लगता है, देखिए अगर जाना आना हो रहा है, जाना आना, तो आप यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें आप इसको S1 मान सकते हैं, इसको S2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा S1 टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो 2 इंटू 84 इंटू 86 और इनका सम, तो ये आपका आ गया 160 170, है ना। इससे 170 ये स्पीड है, 170 घंटे ही चला, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डिस्टेंस गया भी डी होगा तो आया भी डी होगा, तो ये जो डिस्टेंस आती है 2D आती है, तो 2 से 2 खत्म, तो डी की वैल्यू आएगी 84 इंटू 86। मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, 6 चौक 24, 2 6 अट्ठे 48, 48 और 2 50, 8 चौक 32, 3 8 64, 64 और 3 67, तो 72 24। तो जो डिस्टेंस है उस जगह की, बीच की दूरी, वो 72 24 है। ये जो आती है ना 2 इंटू दिस, ये कंप्लीट आती है जाने की भी आने की भी, राइट, ये होता है। बात समझ आई। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, जब भी आने जाने का टोटल टाइम दे रखा हो तब आप काम कर पाएंगे। इसको पढ़ते हैं। एक नाव 56 घंटे में 392 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है। धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम की बात हो रही है। 392 कितनी घंटे में, 56 घंटे में, 56 से आप इसे काट सकते हैं 7 बार, तो ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। डाउन की बात कर लेते हैं, डाउन मतलब 594 किस से, 66 से, तो ये 9 बार कट जाएगा, है ना, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे कैसे पता लग जा रहा है 9 बार कट जाएगा, देखिए इसके यूनिट डिजिट अगर आप देखेंगे तो 9 छिक्का 54 होते हैं, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो 7 छिंग 42 होते हैं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल होता है x और उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है डाउन प्लस अप बाई 2, तो 9 और 7 16 बाई 2, आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए एक बार, और आप इसको डील कर सकेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड लेती है। अगर वही ट्रेन पुल पर खड़े एक आदमी को, अभी हमने किया था, रिपीट कर लेते हैं, तो आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी, तो 54 सेकंड का समय ले रही है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस 55 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम ले रही है वो 59 सेकंड का ले रही है। तो यहां से आपको ये समझना है कि अपनी लंबाई करने में 54 और अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई करने में 59, तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 5 सेकंड का, और कितने मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर हो रही है 55 मीटर, ये भी एक्स्ट्रा ये भी एक्स्ट्रा है, तो स्पीड रियल आ जाएगी 55/5, तो स्पीड आ गई 11 मीटर पर सेकंड ट्रेन की।
तो ट्रेन की लंबाई बताएं। अब मुझे बताइए, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आपको बस इस कंडीशन की जरूरत है, क्योंकि ट्रेन जब किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ट्रेन की स्पीड है 11, तो 11 से 54 सेकंड आप दौड़ा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 594। 594 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए इसको पढ़िए। एक ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वह अपनी आधी लंबाई, पहला ही क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन में से करा चुका हूं, आप कर सकते हैं। 24 घंटे में 145 धारा के विपरीत, 30 घंटे में 210 धारा के अनुकूल, अभी अभी आपने किया था। ओके, सेम क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ओके, इसको देख लेते हैं। अनवर शांत पानी में 49.5 किलोमीटर की रफ्तार से नाव चलाता है। अगर नदी 16.5, इसको एक और बार डील कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपको गिवन है, शांत हमेशा x होता है 49.5 किलोमीटर पर आवर, और जो y की वैल्यू है वो है 16.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एक जगह तक एक नाव चलाने और वापस आने में 90 मिनट का टाइम लगता है। सेम क्वेश्चन अभी वाला। सबसे पहली बात, जाएगा डाउन से, तो डाउन में आप इनको जोड़ लीजिए, तो 49 और 16, 9 6 15, 65, तो ये होगी 66। भाई 9 और 6 15 होते हैं, 4 5, हाँ बिल्कुल। और आने की स्पीड क्या हो गई, माइनस कर दीजिए, तो आने की स्पीड हो गई 33, है ना। तो सबसे पहले आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड आ गई 2, ये वाला 66 इंटू 33, और इनका सम जो कि 99 है, ये स्पीड आ गई। इससे 90 मिनट चलिए, 90 मिनट को आप लिख सकते हैं 90/60 घंटे बदलने के लिए। लेकिन ये आने जाने की डिस्टेंस होती है, तो ये 2D की वैल्यू होती है, राइट, क्योंकि गया भी डी होगा और आया भी डी होगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, 2 से 2 खत्म, 11 से 6, 11 से 9, 9 से आप इसे 10 बार काट सकते हैं, 0 से 0, 6 से 6, तो जो डिस्टेंस आ गई वो 33 किलोमीटर आ गई। तो कितनी डिस्टेंस थी, 33 किलोमीटर। ठीक है, डन है, बात कर सकते हैं। ओके, एक ट्रेन है 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड लगती है, और ट्रेन पर जो खड़ा आदमी उसको 52 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय आपको है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप डील करिए, इनमें आपको काफ़ी आइडिया लग रहा है। बाकी देखिए, होने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको समझना है कि इतने मिनिमम टाइम में आपको क्या प्रैक्टिसिंग करनी है, वो उस पर फोकस करना है। होपफुली आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, बढ़िया से, है ना, और अच्छे से लगे रहिए। अभी लास्ट समय है, तो और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, दिमाग बहुत तेज चलता है पेपर से कुछ दिन पहले, तो आप बढ़िया से कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नई चीज़ों के साथ आगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।